हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। जीत हासिल करनी है तो फिर काबिल बनिए, वरना किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब नहीं होती। तात्पर्य ये है कि अगर कुछ करना है तो खुद को उसके योग्य बनाइए, वरना किस्मत और भाग्य के भरोसे बैठे रहने से शायद कुछ होने वाला नहीं है। आज आपका ये क्लास नंबर 25 है, यानी पार्ट नंबर 25। आपका चल रहा था अभी तक क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का आज मतलब लास्ट चैप्टर होगा और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 25। टोटल क्लास का ये 25वां भाग है और अगर एक प्रकार से ऐसे देखें तो ये आपका साधारण बैच का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, पढ़िए। कह रहा है कि एक किसान ने मिनी बैंक का मतलब आप जानते हैं, छोटा सा बैंक में 10 पैसे 1 रुपये पर छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। मतलब यहाँ पर थोड़ा अजीब सा है ना, कह रहा कि 10 पैसे 1 रुपये पर छमाही, मतलब कि 1 रुपया पर वो बैंक 6 महीने में 10 पैसा ब्याज देगा। इसका मतलब यही हुआ कि वो बैंक 1 रुपया अगर वो जमा किया है तो 1 रुपये पर 10 पैसे देगा वो 6 महीना बीत जाने के बाद। इसका यही मतलब हुआ। और कितना जमा किया है, 200 रुपये जमा किया है। तो कह रहा फिर 1/2 वर्ष बाद बैंक उसे कुल मिला के कितनी धनराशि वापस करेगा जब वो पूरी निकालेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, उसके बाद फिर हम चलते हैं और हल करते हैं। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 240 होगा, लेकिन कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। साइड में आप लोग देखिए, अब देखिए साइड में जगह है, इधर साइड हम हल करेंगे। बहुत ही आसान है, आपको इसको शॉर्टकट में हल कर लेना है। चूँकि हमें पता है कि 1 रुपये पर जो बैंक ब्याज देगा 6 महीने में, वो कितना दे रहा है, 10 पैसा दे रहा है। मतलब 1 रुपये पर बैंक 6 महीने में 10 पैसा ब्याज देगा। लेकिन वो जो किसान है वो कितना जमा किया है, 200 रुपये जमा किया है। भैया 200 रुपये में 200 पैसा होता है ना, आपको पता है कितना होता है, 200 पैसा होता है। तो अगर 1 रुपया पर 10 पैसा ब्याज मिलेगा तो 200 रुपया पे कितना ब्याज मिलेगा, आप लोग बताइए कितना पैसा ब्याज मिलेगा। 200 रुपये पर ये 10 से गुणा कर दो, मतलब 2000 पैसा। कितना, 2000 पैसा ब्याज मिलेगा। अब ये बताओ 2000 पैसा में कितना रुपया, चूंकि 1 पैसा में 100 रुपया होता है ना, सॉरी 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा, यानी आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हो कि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। इसलिए 2000 पैसा बराबर 2000 गुणा 1/100, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 20 रुपया। समझ में आई कि नहीं बात, समझ में आ गई ना। यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि 6 महीने में जो किसान को ब्याज मिलेगा उसके पूरे 200 रुपये पर, वो 20 रुपया मिलेगा। कितने मिलेगा, 20 रुपया। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि 10 पैसे 1 रुपये पर छमाही, यानी कि 10 पैसे का ब्याज जो है वो 1 रुपये पर मिलेगा। कितना दिन में मिलेगा, 6 महीना में। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसने चूंकि जमा कितना किया है भैया, जमा उसने किया है 200 रुपये जमा किया है। 1 रुपये पर 10 पैसे मिल रहा है, तो 200 रुपये पे उसे 2000 पैसे ब्याज मिलेगा। और 2000 पैसे में कितना रुपया होगा, 20 रुपया होगा। ये तो ठीक है, ये हो गया एक मतलब 6 महीने का। कह रहा था 1/2 वर्ष, मतलब 3/2, यानी 1.5 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 1.5 वर्ष हो जाएगा। 1.5 वर्ष का मतलब जानते हो, 1 वर्ष में 12 महीना, 1.5 वर्ष मतलब 18 महीना। 18 महीना में 3 छमाही होती है भाई, क्षेत्रिक 18 होता है ना, 3 छमाही होती है। एक छमाही में 20 रुपया मिल रहा है, तो 3 छमाही में कितना होगा, 60 रुपये मिलेगा। यानी उसे टोटल 60 रुपये का ब्याज मिलेगा। और 200 रुपये उसने खुद जमा किए थे, उसे फाइनल में 260 रुपये मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 260। इसको फाइनल में हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है विस्तार से, चूंकि आप कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने हैं। इनको हमें लगा के दिखाना नहीं। आपको नहीं समझ में आया तो आप बेसिक मैथ ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा, रुपया पैसा सब सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिए। कह रहा कि कोई साधारण धन, पहले ध्यान से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई भी धन है, मतलब कितना है ये नहीं पता है, साधारण ब्याज की दर से, और हमें ये भी नहीं पता कि कितनी दर से, रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट ये नहीं पता, दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है।
कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। कोई धन है जिसका मुझे कुछ अता पता नहीं है और किस साधारण ब्याज की दर से वो दोगुना हो रहा है ये भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 8 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है। कह रहा है फिर वो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम ट्रिक का यूज करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक नहीं लगाएंगे, नहीं लंबा हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, n1 माइनस 1/t1 इक्वल n2 माइनस 1/t2। यहाँ पर आपको ये समझना है कि n1 क्या है, t1 क्या है। देखो भैया n1 बच्चा, यहाँ पर n1 का मतलब ये है कि कितना गुना हो रहा है, ठीक है, पहले 2 गुना हो रहा है। और t1 यहाँ पर क्या है, 8 वर्ष में हो रहा है, t मतलब टाइम, ठीक है। n2 मतलब जो हमें जितना गुना हो जाना चाहिए, मतलब आगे जो पूछ रहा है 4 गुना होने को पूछ रहा है, तो n2 मतलब 4। और t2 क्या है भैया, t2 हमें निकालना है कितना टाइम में ना। बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी वे में आप इसे कर सकते हो। मान रख लीजिए n1 का मान 2 माइनस 1 और इसका 8 हो जाएगा t1 का मान। n2 का मान दिया है 4 माइनस 1/8। बस हो गया, कितना सिंपल है। देखो t2 का मान तो निकालना था ना भैया, ये t2 सब रख दोगे तो फिर बचेगा कहाँ, ये लो। अब इसको हम इधर साइड में हल कर लेते हैं फाइनल में। देखिए चूंकि ये कंपटीशन का आपका क्लास है तो इसमें कोई बेसिक तो सिखाना नहीं कि हाँ छोटे बच्चे एक तरफ से लगाऊं। इनको घटाओगे तो 1/8 आ जाएगा और ये आपका 3/t2 आ जाएगा। फाइनल में आप t2 निकालोगे तो 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 8 त्रिक 24 वर्ष। यानी कि वो धन 4 गुना होने में 24 वर्ष का टाइम लेगा, जो कि 8 वर्ष में 2 गुना हुआ है। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, कमेंट जरूर करिए। अभी देखते रहिए, जाना नहीं। और हाँ, अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं डेमो के रूप में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक क्लास मिल सके। और एक बात ध्यान रहे कि वीडियो को YouTube पर डाउनलोड कतई ना करें, ऑनलाइन देखें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासें मिल सकें। ये ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको अधिक क्लास YouTube पर ही मिल जाएंगी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यार से देखिए और समझने की कोशिश करिए। कह रहा कि साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उस धन का 2/5 होगा। पहले ये देखना हमें इसमें दिया क्या क्या है। कह रहा कि साधारण ब्याज की किस दर से, तो भैया अगर हम बोलें दिया है तो हमें दर तो दिया नहीं, निकालना है, ठीक है। और क्या दिया है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, यानी कुल मिला करके हमें मूलधन भी नहीं दिया है। मूलधन भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। 10 वर्ष का मतलब हमें समय दिया है, कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है, देखो बच्चा साधारण ब्याज कह रहा है कितना हो जाएगा, ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा, मतलब जो मूल धन है उसका 2/5 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट गुणा 2/5, ये ब्याज दिया है, ठीक है। उस धन का 2/5 बोल रहा है, इतना चीज़ें हमें दिया है। अब हम इसमें सिंपल वाला फार्मूला लगाएंगे और इनके आंसर निकाल लेंगे। हमें पता है जो शुरू से पढ़ते आए हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यहाँ पे रख दो सारे मान, जो भी चीज़ें दिया गया है। ब्याज है 2/5 गुणा ये मूलधन है, ठीक है। इधर साइड में भैया मूलधन हमें पता ही नहीं है, दर हमें पता ही नहीं है, समय दिया है 10 वर्ष और ये 100। अब इनको आप जब हल करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यहाँ पे मूलधन से मूलधन आपके कट जाएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर साइड में देखो जगह है कि नहीं। देखिए मैं इसको थोड़ा विस्तार से कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इधर साइड देखो मैंने घुमा दिया, जगह दिख रही ना पूरा। अब अगर हम मूलधन को गुणा कर लें 2 में तो कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, मतलब मूलधन का 2 में गुणा हो जाएगा, है ना। तो हम ये तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, बीच में बराबर का साइन लगा है, तो मूलधन का 2 में गुणा हो जाएगा और 100 का हो जाएगा इसमें। यानी कुल मिला करके जो हमारा बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, 2 गुणा मूलधन गुणा 100 और ये बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा उधर वाली टीम में। हाँ तो भैया ये बन जाएंगे 5 इंटू मूलधन गुणा दर गुणा 100। नहीं समझ में आएगा तो बताना। देखो 100 नहीं, ये 10 है ना, समय 10 है तो 10 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम मूलधन से मूलधन काट सकते हैं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें दर निकालना है, हमें क्या निकालना था, मेन इंटरेस्ट रेट निकालना था ना। क्या क्या पूछा था, किस दर से, हमें दर निकालना है, बस ओनली दर निकालना है। तो हम रेट निकाल लेंगे, मतलब दर, ये 2 और गुणे 100,
इसको ऐसे इधर रहने दो, कुछ मत करो। इधर साइड जो है गुणा में इधर ले आओ, इनको भाग में कर दो। तो भैया ये 5 × 10 हो जाएंगे बाबू, ये दर हो जाएगा। इनको आप काट दोगे तो ये 10 आएगा, इनको काट दोगे 2 आएगा, फाइनल में कितना आएगा, ये 4% आएगा। 4% बराबर क्या होगा, दर होगा, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 4%। है ना, कितना आसान, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी हल करने में। अगर आपने थोड़ा सा भी ट्राई किया होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, और हाँ लेकिन कमेंट जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि इस तरह से फ्री की बहुत सारी क्लासें देख पाएँ। अगर आप हमारी प्रीमियम क्लास चाहते हैं, पूरा कोर्स एक साथ पढ़ना चाहते हैं, तो PVR स्टडी ऐप में जाकर के कोर्स को आज ही इनरोल करें। और हाँ, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी पिछली क्लासों के लिंक मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा। पूरा पढ़िएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। क्वेश्चन और इसका पूरा सोल्यूशन एक बार में दिख रहा है, आप लोग जल्दी करें। अब इसको मिटा के हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। एक व्यक्ति ने बैंक से कर्जा लिए हैं, कितने रुपए लिए हैं ये इसमें नहीं दिया है। कह रहा कि कुछ रुपए लिए हैं और इंटरेस्ट रेट है कितना, 15% है। तो कह रहा है कि यदि वो व्यक्ति 3 साल बाद मतलब 36 महीने बाद 7250 रुपये वापिस करता, ठीक है, कितना वापस करता है, 7250 रुपये वापस करता है, तो फिर वो व्यक्ति कितना रुपया उधार लिया था ये आपको बताना है। मतलब मूलधन बताना है यहाँ पर, है ना, कि कितना रुपए उसने उधार लिया था। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, मूलधन फाइंड करनी है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें दिया क्या क्या है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे करेंगे। देखिए चलो स्टार्टिंग से। कह रहा कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए हैं। हम नीचे भी लिख सकते हैं, बगल में भी लिख सकते हैं। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। दिया है, थोड़ा बेसिक से लिखते हैं। दर दी है, कितना दिया भैया, 15% दिया बाबू। ये उधार लिया है, अगर 3 साल बाद वो इतना रुपए वापस करता है, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से क्या दिया है, समय भी दिया है। कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो कितना रुपए उधार लिया था, ये मूलधन हमें क्या करना है, ये बताना है। तो साधारण ब्याज यहाँ पर नहीं दिया है, आपको जो टोटल दिया उसी में से आपको समझना है। देखिए इसको हल करना बहुत ही आसान है, सिंपल है। हमें इसमें क्या क्या दिया है, दर दिया है, समय दिया है और मूलधन हमें नहीं दिया है। तो भैया यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो कि मिश्रधन दिया है बच्चा। क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। आपको पता है ना मिश्रधन क्या होता है, जो अमाउंट है वो 7250 है, मतलब कि 7250 रुपये क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। और हम जानते हैं कि मिश्रधन एक ऐसा धन होता है जिसमें ब्याज भी शामिल होता है, ये आप सबको पता है। चलिए मैं जूम करके साइड में हल करके आपको दिखाता हूँ। तो फार्मूला आप सभी जानते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलो लिख देते हैं, ये होता है मिश्रधन बराबर, ये होता भैया मूलधन और धन ब्याज। देखो मूलधन धन ब्याज होता है, क्योंकि मिश्रधन हमें दिया गया है और मूलधन ही निकालना है। तो मिश्रधन दिया है 7250 बराबर मूलधन। मूलधन को एक काम करिए, मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, मान लो x मान लिए, या फिर कुछ ना मानो, चलो जाने दो। मूलधन धन ब्याज, ब्याज क्या होगा जरा सोचिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये होता है। हमें मूलधन पता ही नहीं है, क्यों पता है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। मूलधन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर, दर है 15% और फिर समय कितना है, 3 वर्ष है, और बटे कितना होता है 100। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज, कौन सा, जो मैंने इधर साइड जोड़ा है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक जगह तो यक्स मान लिया, एक जगह मूलधन ही लिखा है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना। तो भैया हर जगह मान लो, मूलधन को यक्स मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा हल करने में नहीं ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मूलधन को एक्स मान लिया है, यानी मूलधन को यक्स मानने के बाद क्या हुआ, देखो मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। तो मूलधन की जगह पे यक्स, ब्याज की जगह पे यक्स इंटू 15 इंटू 3/100। नहीं समझ में आया तो बताना, फार्मूला लगाओगे दिए गए आंकड़ों में तो उतना आएगा। इनको हल करेंगे। अब इनको हल करोगे तो बहुत ही आसान है, ये 7250 ऐसे ही लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, जैसे आप भिन्न हल करते आओ फ्रैक्शन। ये अलग है, ये प्लस है बीच में, याद रखना। इनका ऐसे तिरछा गुणा करोगे
तो भैया ये 100x हो जाएंगे, प्लस ये सब का एक में गुणा कर लोगे बच्चा, तो ये 15 तिया 45x हो जाएंगे। हाँ, कितना हो जाएंगे भैया? ये हो जाएंगे बाबू 45x अपान ये 100। ठीक है, इसमें किसी को कोई झंझट नहीं ना, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। अब क्या करेंगे, इनका हम तिरछा गुणा करेंगे फिर से। इनका जब फिर से गुणा करेंगे तो भैया ये कितना हो जाएंगे 145x, कितना 145x, और ये 72 50 गुणा का 100, यक्स का मान निकालोगे 72 50 गुणा 100, और ये 145 काटोगे तो 5 50 मतलब कि 5000 रुपया। कितना? 5000 रुपये, क्योंकि 145 पंचे होता है 725। कितना होता है? 145 पंचे 725 होता है। नहीं समझ में आया बताना। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आती तो जीरो लेवल वाली गणित ज्वाइन करिए, जिससे आपको ये सब समझ में आए कैसे कट पिट रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये टाइम नहीं कि मैं आपको सिखाऊं कि ये 145 कैसे कटा, वो कैसे कटा, ये सब करने का टाइम नहीं होता है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर लाना होता है। क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए। अगर कुछ सेकंड कुछ पार्ट नहीं दिखते तो हैरान नहीं होना, कुछ ही सेकंड बाद आपको पूरा दिखेगा जो कुछ छुपा रहेगा कहीं से भी। हैरान नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलिए नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए, बहुत जल्दी करिए, जल्दी करिए। अगर नहीं लिखा आपने तो वीडियो को रोक करके लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे कि आपका छूटने ना पाए। और हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल नंबर 5 देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसानी से आपको इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप लिख लिए होंगे। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है वो मैं आपको बताऊंगा। सवाल को ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप सुन के लिख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से, फिर से सुनिए, एक व्यक्ति ने 800 रुपये 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। मतलब उल्टा एक प्रकार से लिखा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं वो मूलधन समझ में आ रहा है कि 800 रुपये है, और क्या कह रहा है कि 10% ब्याज की दर से, यानी हमें दर जो दिया भैया कितना दिया है? 10% दिया है। आगे देखो क्या कहता है, सवाल सुनना आगे प्यार से। आगे कह रहा है वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी। मतलब एक आदमी था जो 800 रुपया 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया, और उधार लेने के बाद जो उधार लिया था उसी को दूसरे व्यक्ति को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी, और 2 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त धनों का अंतर कितना होगा। है ना थोड़ा अजीब सा। मतलब अपना तो कर्जा लिया भैया खुद है, और उसके बाद अपना कर्जा लेके दूसरे को दे दिया। अब 2 वर्ष बाद जो ब्याज का अंतर होगा दोनों में कितना आएगा, मतलब उसी ब्याज पे उसको भी दिया होगा, ऐसा तो इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो चलिए हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, एक चीज़ और मिल गया कि समय भी दिया है। समय क्या दिया है भैया? समय दिया है कितना? 2 वर्ष। तो हम इसमें साधारण ब्याज भी निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे, दोनों का अंतर फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं। साधारण ब्याज हम सभी जानते हैं, सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर आप सबको पता है भैया क्या होता है बच्चा? ये होता है ना, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100 होता है। क्यों? ऐसे ही तो होता है ना। चलो इसका आंसर 8 आएगा, मैं पहले बता दूं। देखो कैसे साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन 800 है, दर 10 है, समय 2 वर्ष है, नीचे 100 करोगे, इनको काट दो तो 80 8 दूना 16, 160 रुपया होगा ना। साधारण ब्याज कितना है? 160 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे आप इसमें सब मान रख करके तो आपका 168 रुपये आएगा। निकाल लेना, दोनों का अंतर करोगे घटा लोगे तो 8 रुपये आएगा। कितना आएगा? 8 रुपये। समझ में आया ना? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सुनिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। इसके बाद चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही आसान है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। बस प्यार से सुनिए और कर जाइए, बिना क्वेश्चन समझे देखे कुछ नहीं करना, केवल उत्तर निकालना है, क्योंकि आपकी कंपटीशन में सिर्फ टिक लगाना होता है ना। चलिए सुनिए, कह रहा कि एक महाजन साधारण ब्याज की 5% की दर से, जो दिया है फटाफट लिखो, दर दिया है 5%। ठीक है, एक महाजन है साधारण ब्याज की 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। 1500 रुपये दे रहा भैया, इसका मतलब मूलधन 1500 रुपये, कह रहा कि 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, मतलब ये 4 है। हाँ ठीक है।
आगे कह रहा है तो फिर 4 वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भैया लाभ कब होगा, 1500 दिया है, उसको 1500 से कुछ ज़्यादा मिलेगा, यानी ब्याज वाज कुछ मिलेगी ना, तो भाई जितना ब्याज मिलेगा और लाभ है, लाभ हुआ ना। तो कुल मिला के हमसे सीधा सीधा ये नहीं पूछा, उत्तर घुमा के पूछा है। पहले तो हमें ब्याज निकालनी है, और ब्याज निकालने के बाद हमें क्या निकालना भैया, ब्याज निकालने के बाद बाबू हमको निकालना है कि उसे कितना % का लाभ होगा। देखो सिंपल सा है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, आप सभी जानते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। मूलधन ये लो मैं कर देता हूँ 1500, और क्या है दर, दर कितना भैया 5 है, समय कितना बाबू 4 वर्ष है, ये 100 है, हल करोगे काटो पीटो 15 पचे 75, या इसे कर लो 20 30, 300 रुपये। कितना आया साधारण ब्याज, 300 रुपये आया। नहीं समझ में आएगा बताना, अगर आपको बेसिक मैथ आती तो ये पक्का आ जाएगी। मैंने क्या किया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 लगा दिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, आपको कभी हैरानी ना हो। ये 1500 रुपये था, बस 300 आ गया। कह रहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे क्या होता है, 100 बटे क्रय मूल्य, यही होता है कि कुछ और होता है। तो चलो आगे कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर लाभ गुणे 100 प्रतिशत लाभ, देखो लाभ कितना है भैया, जितना उसे रुपया मिल रही, लाभ है तो है, ये ब्याज है तो लाभ है, इसका मतलब लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिसपे कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, कोई वस्तु जितने में खरीदी जाती है। तो यहाँ पर कोई चीज़ ये खरीदा तो है नहीं, लेकिन इसने कॉस्ट प्राइस मतलब इसके पास है, लगाया इसने, स्टार्टिंग में 1500 लगाया था ना, तो वही क्या है 1500 क्या है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। 2 जीरो से दोनों जीरो कट गया, इनको काट दो भैया, अब 3 से कटेंगे ये, अरे 15 से ही कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, मतलब कि उसे 20% का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 20% का लाभ भी हुआ और 300 रुपये मिले। समझ में आई ना बात, नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख पा रहे हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ पर दी गई लिंक से हमें फॉलो करें और जो भी चीज़ें वहाँ लिखी गई उन्हें समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे PVR स्टडी ऐप में देख रहे हैं तो भैया ईमानदारी से पढ़ें और वीडियो का नोट्स जरूर बनाएं जो भी देखें, जिससे कि आप कोर्स अपना समय से ख़त्म कर पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। 7वां नंबर क्वेश्चन, हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाएं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं उसको पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा, उसके बाद में फिर हम इधर साइड में हल करेंगे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई धन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है ये, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। बड़ा अजीब सा सवाल है ये। कह रहा कि कोई धन, भैया कोई धन मतलब हमका मूलधन नहीं पता है। मूलधन मान लिया मैंने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नहीं तो ये कम अच्छा लग रहा है, अक्सर लिख लो। कोई धन, आगे कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। मतलब इसमें समय 2 दिया गया है, इसे समय न लिख के हम T1 T2 लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। T1 क्या है, 2 वर्ष, ठीक है, और T2 कितना है, 4 वर्ष। सब इकट्ठा लिख लेते हैं, बाद में अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलो, और 2 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है, मतलब कोई धन हो जाता है। अब भैया हो जाता है एक प्रकार से, आप इसे क्या मानोगे, मिश्रधन मानोगे, मिश्रधन मानोगे ना। एक प्रकार से इसे A1 बराबर मान लो कितना हो जाता है 500, A2 हो जाता है कितना 900 रुपये। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करिए, क्या क्या कह रहा है, क्या क्या करना है। अब समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ों को समझिए। कह रहा कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये और 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। कोई धन है, मुझे नहीं पता कितना रुपये है, साधारण ब्याज की दर से बोल रहा है, ये भी नहीं दिया कि दर कितनी है। तो भैया कुल मिला के सिंपल सी बात है, हमें एक प्रकार से मिश्रधन दिए गए हैं, 2 मिश्रधन है, एक A1 है 500, A2 कितना है 900 रुपये है। अगर हम फार्मूला लगाएं उस तरह से, जैसे आप लोग जानते हैं ये साधारण ब्याज बराबर तो क्या होता है, आपको पता है बच्चा, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इसको हम लगाएंगे, आपको पता है कि जो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। क्यों, मूलधन धन ब्याज यही होता है ना मिश्रधन बराबर।
तो भैया यहाँ से जब ब्याज बराबर निकालोगे बच्चा तो मिश्रधन से मूलधन घट जाएगा, मिश्रधन से मूलधन घट जाएगा। मूलधन को मान लो यक्स है, तो मूलधन को अगर यक्स मानोगे तो ब्याज आपका पहली स्थिति में कितना आएगा, चूंकि पहली स्थिति 500 है ना, तो आपका 500 माइनस यक्स बराबर यक्स गुणे दर को आर मान लो, समय को टी मान लो, ये 100। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। इस तरह से आपके दो समीकरण बनेंगे, आप ध्यान देना, ठीक है। ये ब्याज है, हमने मूलधन को x मान लिया है, दर को r मान लिया, समय को t मान लिया है। इस तरह से दूसरे शर्त के अनुसार जो दूसरा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये x और ये r और ये t और ये बनेगा 100, इक्वेशन नंबर सेकेंड बनेगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर करोगे बच्चा, आपको पता है ये दोनों कट जाएंगे और जो भी होंगे इनको जब हल करोगे आप क्रॉस मल्टीपल करके तो आपको पता है कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, सोच के बताओ। भैया ये मूलधन इधर मान लो इसको फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे करोगे ना, हल कर लेना, सिंपल में सब कुछ कर लोगे। यहाँ पर यक्स का मान आएगा 100 रुपया, कितना आएगा 100 रुपये। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना कि हाँ नहीं आया, लेकिन कोशिश करोगे तो आएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को बराबर करो, दोनों की कंपेयर करो। चलते चलते मैं आपको एक हिंट्स बता दे रहा हूँ। समीकरण 1 2 को आप कंपेयर करोगे, बराबर करोगे तो नहीं होगा, इनको आप भाग करोगे एक दूसरे से, ठीक है। जब भाग करोगे तब ये समझ में आ जाएंगे आपको कितना आएगा, और करके मुझे बताना कमेंट करके कितना आएगा, और फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। हाँ चलते चलते एक बात और बता दें, अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पे या फेसबुक पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें PBR स्टडी ऐप। और अगर आप PBR स्टडी ऐप में पूरा कोर्स लेते हैं तो आप जल्दी से जल्दी पूरा कंप्लीट क्लास देख सकते हैं। बाकी अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। दूसरी बात, इसमें आप प्रीमियम सर्विस पाएंगे जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छे मतलब तैयारी को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, इस समय एक ऑफर ये चल रहा है दिसंबर 2020 में कि आपको इसके साथ में बेसिक मैथ का कोर्स फ्री में दिया जा रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सीटेट करेंगे तो आपको बेसिक मैथ अलग से मिल जाएगा एक अच्छी तरह से। नहीं तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज PBR स्टडी को लाइक अवश्य करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और बने रहें हमारे साथ। व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख दिया, इस पर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि व्हाट्सअप पे हम कोई प्रकार की क्लास नहीं भेजते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कर सकते हैं आप।